बच्चे के विकास में चीज़ों को सीखने का बहुत बड़ा रोल होता है और बच्चा कैसे सीखता है और विकास किस प्रकार से किया जाता है आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ निहारिका। सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट एंड लर्निंग एंड हाउ दे शेप ईच अदर। इसे समझते हैं। विकास और अधिगम परस्पर संबंध एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अगर डेवलपमेंट नहीं कैसे होगी, अगर लर्निंग नहीं होगी, अगर बच्चा सीखेगा नहीं तो डेवलप कैसे करेगा। और दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। विकास अधिगम की तैयारी प्रदान करता है और अधिगम विकास को आगे बढ़ाता है। राइट। अगर बच्चे के पास लर्निंग ही नहीं होगी तो बच्चा डेवलप कैसे करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जब तक बच्चे का संज्ञानात्मक विकास पर्याप्त नहीं होता वह अमूर्त अवधारणा नहीं सीख सकता। राइट। जब तक उसके अंदर प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, वो चीज़ों को करने को कैसे, उसके अंदर प्रैक्टिकल थिंग्स आएंगी कि हमें ये कार्य किस प्रकार से करना है। इसे और समझते हैं। या जैसे इसमें दिया गया है, अ डीप एंड इंस्पिरेबल कनेक्शन। राइट। डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों में डीप कनेक्शन है। जैसे डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर डीपली इंटरकनेक्टेड, दे डोंट अकर इन आइसोलेशंस। दोनों अकेले अकेले नहीं की जा सकती है। डेवलपमेंट प्रोवाइड द रेडीनेस फॉर लर्निंग वाइल लर्निंग इन टर्न पुशेस डेवलपमेंट फॉरवर्ड। राइट। डेवलपमेंट क्या, अगर बच्चा विकास कर रहा है तो किस चीज़ से कर रहा है, सीख कर कर रहा है। और सीखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विकास के लिए, ये सब जानते हैं। How development shape the capacity to learn. Until a child's cognitive development reaches a sufficient stage, certain types of learning simply can't occur. राइट। अगर बच्चे को सिर्फ एक सर्टेन टाइप की लर्निंग दी जाए कि हाँ ABCD सीखना है तो बच्चा वही करके सीख जाएगा। उसका डेवलप कैसे होगा जब तक हम उसे अल्फाबेट पूरी स्पेलिंग्स नहीं सिखाएंगे, वर्डिंग करना नहीं सिखाएंगे कि A फॉर क्या होता है, B फॉर क्या होता है। तो ये चीज़ें बच्चा डेवलप विदाउट नॉलेज कैसे करेगा। Abstract concept, logical reasoning, complex problem solving all require development foundation before they can be meaningful understood. Right? मतलब जब बच्चे को हमें एक ऐसे इन्वायरमेंट में जोड़ना है कि बच्चा वो चीज़ ग्रैप कर पाए अच्छे से। ये नहीं कि हमने सिर्फ रट्टाफिकेशन कर दिया कि हाँ बच्चे को ABCD सिखा दी तो हो गया। नहीं, हमें उसे एक ऐसी नॉलेज देनी है, ऐसा एक प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट देना है हमें कि बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज से सीखे। जैसे हमें कोई प्लस माइनस सिखाना है तो ये नहीं कि हमने 1+1 सिखा दिया कि 2 हो गया। नो, हमें एक प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है कि हमने कोई एप्पल लिया है और दूसरा एप्पल रख दिया, हमने उसे बोला कि ये 1 एप्पल है, ये भी 1 एप्पल है, दोनों को काउंट करके कितना होता है 2। तो बच्चा कैसे सीखेगा कि उसके अंदर रीजनिंग्स आएंगी, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो उससे क्या होगा, माइंड डेवलप होगा। तो क्या है, ये सीखते सीखते बच्चा क्या कर रहा है, अपने आप को डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण से मतलब क्या कहते हैं वाइगोत्स्की का कहना है कि अधिगम और विकास का संबंध। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, अधिगम विकास को आगे खींचता है। अधिगम क्या करता है, अधिगम विकास को आगे खींचता है। किस प्रकार से, विकास और अधिगम एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। अधिगम विकास की प्रक्रिया को तेज करता है, गति देता है। मतलब बिना क्या है, अधिगम के विकास इट्स इम्पॉसिबल है। ठीक है। ऐसे ही आ जाता है JPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र। JPD वह क्षेत्र जहाँ बच्चा सहायता से वह कर सकता है जो अकेले नहीं कर सकता। उचित सहयोग से बच्चे का विकास तेजी से आगे बढ़ता है। मान लीजिए कोई बच्चा दौड़ रहा है, वो आप मान लो आपने 100 मीटर रेस के लिए बोला, लेकिन क्या है, बच्चा शुरुआत में थोड़ा देर चला, फिर एकदम क्या हुआ, रुक गया या गिर गया। तो बच्चे का क्या, एकदम मोटिवेशन स्लो हो गया कि एकदम कि मैं गिर गया, तो वो डर गया एकदम कि क्या हो गया, मैं रेस नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, मैं जीत नहीं पाऊंगा। तो और आप सिखा कैसे रहे हो कि आप उसके साथ दौड़ रहे हो, बच्चे को मोटिवेशन आया कि बच्चा गिर भी गया तो कोई नहीं, आप उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हो, तो वो चीज़ उसके अंदर किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं आएगा। अब इसमें टीचर क्या रोल प्ले करता है। टीचर का रोल प्ले होता है कि जैसे किसी प्रकार से शिक्षक और बच्चे दोनों समान विकास में सहायक होते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया अधिगम का मुख्य आधार है। राइट। अगर टीचर हमारा मोटिवेट नहीं करेगा और टीचर और दोनों अगर सोशली है हमारे, मतलब टीचर एंड हमारा सोसाइटी, दोनों बच्चे को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, सेम ये दिए हुए हैं वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग और पियाजे के अकॉर्डिंग। तो पहले वाइगोत्स्की सही है। लर्निंग पुल्स डेवलपमेंट फॉरवर्ड, द JPD is the zone where a child achieves with the help what they can't do alone. Scaffolded support in JPD drives development ahead. Right? जो चीज़ हमने पहले बताई थी कि अगर बच्चा कोई चीज़ कर रहा है, अगर आप उसे और हेल्प कर दोगे तो बच्चा क्या होगा, उस चीज़ को बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से, मोटिवेशन के साथ कर सकेगा। स्कैफोल्डेड क्या होता है, ये आगे की वीडियो में हम जानेंगे प्रॉपर पियाजे की तरह। डेवलपमेंट कम्स बिफोर लर्निंग।
डेवलपमेंट किससे पहले आती है? सीखने से पहले आती है। चिल्ड्रन शुड बी टॉट ओनली अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट रेडीनेस। अ चाइल्ड इज द सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 कांट लर्न एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ये भी सही है, मतलब पियाजे के अलग थॉट्स हैं, वाइगोत्स्की के अलग। पियाजे क्या कहते हैं? डेवलपमेंट किससे आती है? पहले लर्निंग से पहले। जैसे हमारा 0 to 2 ईयर्स मान लिए, एक हमारा एक 2 साल का कोई बच्चा है तो क्या करेगा? मान लो कोई छोटा बच्चा है तो पहले क्या करता है? सेंसरी मोटर कैसे होती है? पहले अपनी गर्दन उठाना सीखता है ना, गर्दन उठाना सीखेगा, फिर अपने हैंड चलाना सीखेगा, देन वो फिंगर्स पे आएगा। एकदम वो ये नहीं है कि आप चाहोगे तो बच्चा कुछ भी चीज़ जैसे कि पेंसिल से लिखना एकदम लिखना सीख लेगा, नहीं। पहले वो अपने हैंड चलाना सीखेगा। आप देखते हो कि छोटा बच्चा होता है तो वो पहले हाई फाई भी देना सीख लेता है लिखने से पहले। तो क्या है, सेंसरी मोटर्स जो हैं तो वो डेवलप बच्चे में होती है। व्हाट इज जेपीडी? जेपीडी क्या है? मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हमने पढ़ा है। वह क्षेत्र जहाँ बच्चा अकेला नहीं है लेकिन किसी समक्ष व्यक्ति की सहायता से कार्य कर सकता है। वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता के बीच का अंतर है। राइट, मैंने बताया था अभी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। अगर बच्चा अकेले खुद को ना समझो, आप उस चीज़ में उसकी हेल्प कर रहे हो तो बच्चा वो चीज़ बेहतर तरीके से कर सकता है। कोई कार्य को बेहतर तरीके से और करना, बच्चे को मोटिवेट करना क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैप फोल्डिंग की भूमिका क्या है? शिक्षक या अभिभावक या पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए। स्कैप फोल्डिंग है अस्थायी सहायता, मतलब थोड़ी देर के लिए बच्चे को जेपीडी में कार्य करने में मदद करते हैं। जैसे बच्चा सीखता है, सहायता कम हो जाती है, बच्चा स्वतंत्र रहता है। एक एग्जाम्पल साइकिल का लेते हैं। मान लीजिए आप बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं तो धीरे पहले क्या होता है? आप पकड़ के साइकिल चलाना सिखाते हैं कि चल रहा है चल रहा है। कुछ टाइम बाद क्या करते हैं? आप पीछे से पकड़ लेते हैं, बच्चा धीरे हैंडल पकड़ के उसे चलाना सीख जाता है। फिर क्या होता है? बच्चा चलाना सीख रहा है तो एकदम आपने पीछे छोड़ दिया, बच्चे ने पीछे ध्यान तो नहीं गया लेकिन उसने क्या किया? देखा कि वो चला रहा है अच्छे से बिना किसी के हेल्प के। क्या हुआ? आपने धीरे धीरे उसको हेल्प देना कम हुई लेकिन वो अपने आप से चलाना सीख गया। आप थोड़ी सी उसकी हेल्प करोगे, थोड़ी टेम्परेरी अगर हेल्प रहोगी तो बच्चा उस कार्य को करने में और ज़्यादा कैपेबल हो जाएगा। जेपीडी और विकास का संबंध क्या है? मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है? अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, अधिगम विकास को आगे खींचता है। राइट, अगर कोई किसी लर्निंग में बच्चा अपने आप बढ़ेगा तो क्या होगा? डेवलप ही तो होगा। जेपीडी में कार्य करने से बच्चे में संज्ञानात्मक विकास तेज होता है। उदाहरण, सहायता से गणित हल करना, बाद में स्वतंत्र दक्षता बनाना। राइट, अगर मान लीजिए कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब मैथ्स का कोई प्रॉब्लम है, हमने जैसे बताया था कोई एडिशन ले लिया, बच्चे को दिक्कत हो रही है कि 1+1 क्या होता है, तो ऐसे दिक्कत हो गई, कोई एकदम कॉन्सेप्ट आ गया नहीं समझ पा रहा है, लेकिन हमने उसे वहीं कोई दे दिया, कोई फ्रूट दे दिया, कुछ भी दे दिया, कोई गेम दे दिया कि ये 1 है और ये भी 1 है, अब दोनों को काउंट करके बताओ कितने हुए, तो 2। ऐसे बच्चा क्या सीखता है? प्लस करना। ऐसे हमने बोल दिया कि 2 फ्रूट्स रखे हुए हैं, इसमें से हमने एक हटा दिया, पहले 1 और 1 कितने हुए? 2, एक हटा दिया तो कितने बचे? 1। दैट्स सब्सट्रैक्शन। तो ये क्या है? हमने जेपीडी और डेवलपमेंट को रिलेट करके बच्चे को पढ़ाना सिखाया है। नेक्स्ट आता है, सेम चीज़ है इंग्लिश में। वाइगोत्स्की जीपीडी, चिल्ड्रन कैन अकम्प्लिश विद असिस्टेंट व्हाट दे कैन डू अलोन। जो अकेला बच्चा नहीं कर सकता किसी की हेल्प के थ्रू कर सकता है। पियाजे में सेंसरी मोटर स्टेज, चिल्ड्रन कैन लर्न एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स। सेम थिंग हो गई कि बच्चा एकदम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं करता है, पहले उसे धीरे धीरे चीज़ें करना शुरू करता है। आज हमने क्या पढ़ा? बच्चे की विकासात्मक अवस्था को पहचाने, जेपीडी के अनुसार उचित सहायता प्रदान करें, तैयार के अनुसार शिक्षण करें। मतलब क्या है? टीचिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें बच्चे की अवस्था पहचानिए, बच्चा किस तरीके से चीज़ों को करने में और कौन बच्चा किस लिए कैपेबल है, हमने बच्चे के अकॉर्डिंग करना है। हर बच्चा सेम नहीं होता है, हर बच्चे की अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, थिंकिंग अलग होती है, फिजिकल चीज़ें अलग होती है, मेंटल अलग होता है, इमोशनल अलग होते हैं, तो हमें उनके अकॉर्डिंग उनको लेके चलना है। और बच्चे को हमेशा जेपीडी के थ्रू सहायता देनी है, मतलब हेल्प करना है बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चा किसी हेल्प मांग रहा है तो आप उसे थोड़ा अगर पुश करोगे तो बच्चा आगे बढ़ने में और बेहतर होने में कैपेबल होगा एंड तैयारी करेंगे। सेम चीज़ हो गई। सो थैंक यू फॉर एक्सप्लोरिंग डेवलपमेंट एंड लर्निंग। कल की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की। तब तक के लिए आपको टॉपिक समझना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।